नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर है मेरे पास कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामला तय पाए हैं और अफ़गान तालिबान ने वो कुछ कर दिखाया है जो एक अरसे से पाकिस्तान चाह रहा था। और वो क्या मामला तय पाए हैं, अब क्या अफ़गान तालिबान के साथ जो मामलात हैं ये किस तरह से आगे चलेंगे और पाकिस्तान पर उसके क्या असरात होंगे, एक ये बताऊँगा। और दूसरा ये कि बलूचिस्तान को 3 नहीं 4 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, और वो जो 4 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है वो किस बिना पे है और उन इलाकों के नाम क्या रखे जा रहे हैं। तो इसकी तरफ आते हैं मियाँ ताहिर। देखें जी, सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान के साथ जो भी मामला तय पाए हैं उस हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। वो जो ख़बरें बताई जा रही हैं कि जी कोई ऑपरेशन हो रहा है और वो उसमें अफ़गान तालिबान जो है वो साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो असल ख़बर है उसकी तरफ मैं आता हूँ, वो ये है कि अफ़गान तालिबान के साथ सबसे जो अहम इशू है वो ये था कि वहाँ से कुछ लोग जो अफ़गान तालिबान में से थे वो टीटीपी के अंदर मिलके टीटीपी के साथ मिलके कार्रवाइयाँ करते थे और पाकिस्तान की सरहद पे वो बमबारी करते थे, और वहाँ से बमबारी करके वो जो एजेंडा है वो कुछ मिक्स सा बना लेते थे, जैसे कि वो टीटीपी को भी सपोर्ट करते थे और फिर कुछ तालिबान और अफ़गानिस्तान के एजेंडे को भी सामने रख के वहाँ प्रोपेगेंडा करके कि ये जो ड्यूरिंग लाइन है इससे हमने आगे जाना है, इससे हमने आगे चौकियाँ बनानी है, जो कि अफ़गान तालिबान का फ़िलहाल ये एजेंडा नहीं है। इन्हीं दिनों अगर आपने नोट किया हो तो अमर साले जो एक वहाँ का लीडर है और शुमाली इत्तेहाद का बंदा है, वो भी चीखा है कि देखें जी तालिबान इसको भूल गए हैं ड्यूरिंग लाइन को और इस पर बात होनी चाहिए थी। इसकी वजह क्या हुई है, असल ख़बर ये है, इसकी वजह ये हुई है कि अफ़गान तालिबान ने खुद जब वो तस्लीम किया गया उसको, और पाकिस्तान ने भी कर लिया है समवट, उसका ऐलान बाकी रह गया है, सफारत का दर्जा दे दिया है, यहाँ सफ़ीर उनका बिठा दिया है, तो उसके नतीजे में जो शर्त पूरी की है वो ये की है कि वो एलिमेंट जो अफ़गान तालिबान के अंदर था और टीटीपी के साथ मिलकर बमबारी करता था, वो उन लोगों को कोई 500 से 600 लोगों को गिरफ़्तार किया है जी, अपने लोगों को गिरफ़्तार किया और उन्हें जेलों में डाल दिया है। ये पाकिस्तान का बहुत पुराना मुतालबा था कि उस एलिमेंट के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें जो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं और जो हमारी सरहदों पे बमबारी करते हैं। इस बमबारी के नतीजे में उनके क्या मकासद होते थे मैंने एक बताया आपको पहले, और दूसरा बड़ा मकसद उसमें से क्या निकलता था कि टीटीपी की जो फार्मेशंस हैं जिसे वो तश्कील कहते हैं, यानी कि उनके लोग जो इधर आ रहे होते थे वो ग्रुपों की सूरत में वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे इस बमबारी की आड़ में, तो उन लोगों को पकड़ के कोई 500 से 600 लोगों को पकड़ के जेलों में डाल दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपने पुराने एजेंडे से, जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा था, जो इंडिया के शय पे था, जो अमेरिका की शय पे था, उससे पीछे हट गए और अब उन्होंने न्यू अलायंस जो पाकिस्तान और चाइना, रशिया और उज़्बेकिस्तान और बाकी आज़रबाईजान इन लोगों के साथ जो एक अलायंस बना, इसमें आने का उन्होंने फ़ैसला किया है क्योंकि उसको अमेरिकी अलायंस में कुछ मिल नहीं रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा ये हुआ है कि जो अफ़गान है पाकिस्तान के अंदर, ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ अब अफ़गान तालिबान के साथ तय पा गया है कि 2028 तक उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। अब उनको कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। दो तरह के हैं, एक POR जिनके पास था कार्ड और एक ACC कार्ड। ACC कार्ड अफ़गान सिटीज़न कार्ड जो था, इन दोनों कैटेगरीज़ के 25 लाख लोग हैं, इनको अफ़गानिस्तान वापस भेजा जाएगा। अब इनको यहाँ नहीं रखा जाएगा। ये कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि जो लोग इस इशू को जानते हैं और अफ़गानों के पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से जो मसाइल हैं उनको समझते हैं, उनको पता है कि ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद ऐसे लोगों की बारी आएगी जिन्होंने यहाँ पे जाली शनाख्ती कार्ड बना लिए हुए हैं, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बना लिए हुए हैं और वो यहाँ रह रहे हैं। तो अब ये सारी की सारी कॉम्बिंग होगी और यहाँ से इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। इन लोगों के वापस जाने के बाद हमारी जो इकानमी है जिसके 40% तक, ये कुछ छोटा फिगर नहीं बता रहा मैं आपको, 40% हमारी इकानमी पे इन लोगों का कब्ज़ा है। और जब वो वागज़ार होगी, यानी कि जब वो आज़ाद होगी वो इकानमी इन लोगों के कब्ज़े से, तो फिर देखिएगा कि पाकिस्तान में जो असल इकानमी है पाकिस्तान की वो वापस आएगी।
जो जिस तरह से यहाँ पे किल्लत पैदा होती है, जिस तरह से यहाँ से चीज़ें स्मगल होती हैं, जिस तरीके से यहाँ पे डॉलर जो है वो इवन स्मगल होता रहा है माजी में, ये सारे के सारी इन लोगों की वजह से और इस मईशत जो यरगमाल मईशत थी उसकी वजह से हो रहा था। तो ये अब तय पा गया कि 2028 तक इन लोगों को वापस भेजा जाएगा और बाकी सारा फिगर और एवरीथिंग इनके पास तैयार है। पाकिस्तान के पास लोग पॉइंटेड हैं, पॉइंट आउट हैं कि कौन कहाँ पे है, कितने लोग कहाँ पे हैं। हाँ, तरीके से भेजा जाएगा। वो जो शुरू में एक तरीक़ाकार अपनाया गया था वो नहीं होगा और हुकूमत के साथ मिल के एक तयशुदा प्लान के तहत इनको भेजा जाएगा। और इसके साथ ही मैंने बताया कि उन लोगों की बारी भी आएगी जिन्होंने यहाँ पे जाली शनाख्ती कार्ड बना के बैठे हुए हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। बाकी रह गया दूसरी जो बताई जा रही थी, वो उसका इतना हिस्सा ठीक है जो लोग बता रहे हैं कि जी टीटीपी जो है उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन, टीटीपी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का एक हिस्सा तालिबान की तरफ था, अफ़गान तालिबान की तरफ। वो ये था कि उनके जो मराकज़ है टीटीपी के पाकिस्तान की सरहदों के साथ, उनको शिफ्ट कर दिया, उन्होंने डिमोलिश कर दिया और उनको 200-250 किलोमीटर अंदर अफ़गानिस्तान में ले गए और उन्होंने कहा है कि आप वहाँ रहें और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आना शुरू करें। ये मराकज़ यहाँ से ख़त्म कर दिए हैं। अलबत्ता ये जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये वो लोग हैं जो वहाँ पे अभी भी हैं, यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, कोई दाइश के लोग हैं। ये बड़ा मिक्स सा एक प्रॉब्लम है जिसको पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो टैकल करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। और इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से आपको पता है कि इन इलाकों में जो देहात हैं और जो कबाइल हैं उनको इत्माद में लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारा इंटरनल इशू है, इसको टैकल कर लिया जाएगा। अब बातें हैं बलूचिस्तान की तरफ। तो बलूचिस्तान के हवाले से ख़बर ये है कि बलूचिस्तान के 4 हिस्से हो रहे हैं। 4 हिस्से से मुराद ये नहीं कि कोई तकसीम किया जा रहा है, इंतज़ामी लिहाज से 4 हिस्सों में उसको तकसीम किया जा रहा है ताकि इतना बड़ा बलूचिस्तान जो आबादी के लिहाज से है कम है और रकबे के लिहाज से ज़्यादा है, उसको तकसीम करके उसकी गवर्नेंस को बेहतर किया जाए और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसको कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले तो उसमें जो इलाका है पश्तून बेल्ट, उसको जनूबी पश्तूनख्वा का नाम दिया जा रहा है। पख्तूनख्वा नहीं, पश्तूनख्वा, और उसके साथ लफ्ज़ लग जाएगा जनूबी पश्तूनख्वा का नाम दिया जा रहा है। ये जो जितना पश्तून एरिया है इसको अलहदा कर दिया जाएगा इंतज़ामी लिहाज से, इसकी पूरी इंतज़ामिया अलहदा होगी। दूसरा हिस्सा जो है उसका नाम दिया जाएगा सरावान। वो ब्रोही बोलने वाले इलाके हैं, ब्रोही ज़बान के इलाके हैं, जिसमें आपको पता है कि ये मैंगल ग्रुप है और उसमें बंगलजई ग्रुप है, रायसानी हैं, ये ब्रोही बोलते हैं। इन एरियाज़ को सरावान का, और वैसे भी सरावान ही कहा जाता है, इन एरियाज़ को सरावान का नाम दिया जाएगा। और तीसरा इलाका जहाँ पे बलोची बोली जाती है उन इलाकों को जलावान, और अभी भी जलावान ही कहते हैं, जलावान का नाम दे के उसको अलहदा एक इंतज़ामी यूनिट बनाया जाएगा। उसमें बुगटी हैं, उसमें मरी हैं और 1-2 और कबाइल हैं। ये मकरान डिवीज़न भी इसको कहते हैं। ये पूरी मकरान डिवीज़न जो है इसको जलावान कहा जाएगा। और जो ग्वादर है इसको वफाक का हिस्सा करार दिया जाएगा। ये वफाक का हिस्सा होगा, ऐसे ही जैसे इस्लामाबाद वफाक है, इसी तरह ये इस्लामाबाद के मतहत एक इलाका होगा जो ग्वादर है, ये इस्लामाबाद यानी कि फेडरल टेरिटरी होगा, हमारा वफाकी इलाका होगा। तो ये है अब तक की जो डेवलपमेंट थी और इस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी कानूनी और बाकी सारी चीज़ें जो जहतें हैं वो तय होनी बाकी हैं, वो तय करके तो इसके बाद बड़ा नेचुरल है कि ये बात ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान तक नहीं रहेगी। इंतज़ामी लिहाज से शायद फिर सिंध को भी तकसीम किया जाए, तो उसकी तफसील मैं अगले अपने वीलॉग में बताऊँगा। इजाज़त दीजिए।